खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। लेकिन स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर सही है। हिना आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। आयुष भाई आपने सॉल्व किया? आयुष आपके सामने, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। वापस आया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ द होल जर्नी टुक 3 hours and 48 minutes, यानी कि वो विलेज से गया बस स्टॉप एंड बस स्टॉप से वापस आया अपने विलेज। इस पूरी जर्नी में जो उसको टाइम लगा है वो लगा है 3 hours and 48 minutes। उसके बाद कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप फ्रॉम द विलेज। कहता है कि जो बस स्टॉप है वो विलेज से कितना दूर है। हम मान लेते हैं ये जो बस स्टॉप है ये विलेज से x किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जरा एवरेज स्पीड की फॉर्मूला निकालिए। एवरेज स्पीड इन दिस केस क्या होता है? एवरेज स्पीड इस केस में होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस पी है। एक्स मतलब ये वाली स्पीड और वाई मतलब ये वाली स्पीड, एक्स मतलब ये वाली स्पीड। बस इसको सॉल्व करना ही आएगा। 2 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4 होता है 19। 15 टू 30, 30 इंटू 4 होता है 120 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम है 3 hours and 48 minutes। जरा इस मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। ये आएगा 48 डिवाइडेड बाय 60। 12 4 हजार 48, 12 5 हजार, 3 प्लस 4 बाई 5, 5 3 इज 15, 15 प्लस 4 होता है 19 डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन वो है 19 बाई 5 आवर्स। एवरेज स्पीड की वैल्यू अभी हमने निकाली है 120 डिवाइडेड बाई 9। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है? एक तो ये पर्सन गया है, उसके बाद वापस भी आया है। टोटल डिस्टेंस इसने 2p कवर की है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है 19। यहाँ पे भी है ये 19। 19 डिवाइडेड बाई 5, वो 5 ऊपर जाएगा। ये 19 19 कैंसल, 120, 2 भी नीचे 5 भी नीचे, p 2 6 हजार, 2 0 हजार, 5 1 5 12। इसका मतलब जो डिस्टेंस है बस स्टॉप एंड विलेज के बीच में वो है 12 किलोमीटर। समझ में आया? ये इजी क्वेश्चंस है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए बिकॉज हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड लगने चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन ये वही है, MDH, M1 D1 H1। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ताहिरा आपका आंसर सही है, वेरी गुड। नंबर से एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे आपके पास सम आएगा 12 मंथ्स का।
उसके बाद हाँ जी, 8 हाँ मंथ्स जी। का अलग से सम निकालना है, नीचे 5 मंथ्स का अलग से सम निकालना है। उन दोनों का ऐड जब करोगे ना, वो आएगा आपके पास 13 मंथ्स का सम। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहां पे था 12 मंथ्स का सम, 13 मंथ्स का सम माइनस 12 मंथ्स का सम, वो आएगा हाँ, आपके पास 1 मंथ का सम। वही एक मंथ जो है उसको हमने 2 बार काउंट किया था, काउंट किया इसलिए था। हमें वैल्यू पता चल गई। हाँ जी। ठीक टाइम बड़ा ज़्यादा लगता है सर। नहीं भाई, प्रैक्टिस अगर आप करोगे आपको टाइम नहीं लगेगा फिर। ठीक है, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी, आपको नंबर्स की फैमिलियरिटी हो जाएगी। मतलब कभी ऐसे कोई लिखा होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जाम में ऐसे नंबर होते हैं, फिर लगता है कि पता नहीं किससे होगा। अगर ये तो मैंने ऐसे ही छोटी मोटी एग्जांपल दी है, लॉजिक ही स्ट्राइक नहीं करता है सर बड़ी बार। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, जब आपने इसको एक बार देख लिया कि 13 जो है 13 7 इज 91, फिर अगर एग्जाम में ऐसे नंबर्स होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। आपको दूर से ही दिखता है कि मैंने प्रैक्टिस में एक बार इसको सिंप्लीफाई किया था, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां पे पेन जल्दी चलता है फिर। ये है जेके एसएसबी वेटनरी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको। मैं सॉल्व करूं इस वाले क्वेश्चन को? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं सॉल्व कर देता हूं। सबने सॉल्व कर लिया? आयुष भाई आपने कर लिया? ठीक है। नंबर 84 को हमने ऐसे डिवाइड किया है कि जो इसका एक पार्ट है उसका 1/4 एंड जो इसका दूसरा पार्ट है उसका 1/5, दे आर इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब है 84 हमारे पास नंबर है, इसको हमने x एंड y में डिवाइड कर दिया, इसको हमने x एंड y में डिवाइड कर दिया। जो पहला नंबर है इसका 1/4 एंड जो दूसरा नंबर है इसका 1/5 पार्ट, ये इनका रेशियो गिवन है 1/2। इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा x/4 डिवाइडेड बाई y/5। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको ऐसे लिख लो, x/4 डिवाइडेड बाई y/5। ये आएगा x/4 डिवीजन जो है वो इंटू में कन्वर्ट होता है, एंड जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई y। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू एक्स होता है 5x डिवाइडेड बाई 4y। ये जो है इसकी वैल्यू आएगी 5x डिवाइडेड बाई 4y। ये किसके बराबर होता है, 1/2। 2 1 is 2, 2 2 is 4। x डिवाइडेड बाई y की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई 5। इस 2 को इस तरफ, 5 को नीचे, ये आएगा 2/5। इसी यही है, यही थे ना, मतलब दो नंबर्स, उनका रेशियो हमें निकालना है ना, x एंड y, जिसमें हमने इसको स्प्लिट किया था उसका रेशियो निकालना है, उसका रेशियो आया है 2/5। समझ में आया आयुष भाई? हाँ जी। इजी क्वेश्चन था ये। इजी क्वेश्चन है ये भी। 8 जिनका आ रहा है सही है, आप इसको ऐसे कर लो, 49 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है, ये एक रेशो है, ये कहता है कि दोनों में क्या ऐड करें सो दैट ये रेशो क्या बन जाए, 3:4। दोनों में मान लेते हैं हमने x ऐड कर दिया, और ये बनना चाहिए क्या, 3/4 या 3:4। 4 से यहाँ पे क्रॉस एंड 3 से यहाँ पे क्रॉस, ये आएगा 4 इंटू 49 प्लस 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 68 प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x। अब इस 3x को इस तरफ ट्रांसफर करो एंड 4 इंटू 49 को इस तरफ, यह आएगा 4x माइनस 3x होता है x इज इक्वल टू 3 इंटू 68, 3 8 is 24, 4 2 कैरी, 3 6 is 18, 19 20, 204 माइनस 4 इंटू 49, 4 9 is 36, 6 3 कैरी, 4 4 60, 17 18 19।
इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 204 माइनस 196 होता है 8। ऐसे ये इसका जनरल तरीका है, लेकिन अगर आप चाहो तो एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो, 49 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 68 प्लस 4 जो यहाँ पे बनेगा, उसको फिर सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये 3/4 आया है या नहीं। अदरवाइज आप इस जनरल मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये। सॉल्व कीजिए इसको। प्रिंसिपल मिला, उसके बाद जितने साल के लिए इसने वो इन्वेस्ट किया, उसके बाद ये है, उसके बाद जो ये है एक्स का जो अमाउंट इसको मिलेगा आफ्टर 5 इयर्स, जो वाई है उसको मिलेगा वही अमाउंट आफ्टर 7 इयर्स। यहाँ पे भी अमाउंट की फॉर्मूला, यहाँ पे भी अमाउंट की फॉर्मूला। क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट दोनों का इक्वल है। अगर अमाउंट दोनों का इक्वल है ना, फिर आपको इनके जो राइट हैंड साइड हैं वो इक्वेट करने हैं। उसके बाद देखिए क्या आंसर आता है, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैंने हिंट भी दे दी इस क्वेश्चन में, अब इसमें कुछ है ही नहीं, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं सॉल्व करूं इसको? हाँ हिना, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तायरा आपका भी सही है, वेरी गुड। ठीक है सर, आप सॉल्व करा प्लीज। शाइका शफी, आप क्या टाइप कर रहे हो? पश्तो? सॉरी सर। अमाउंट एक्स के केस में अमाउंट कैलकुलेशन क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू, हमने 841 में से P1 जो पैसा है वो दिया है एक्स को, एंड यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा P1 यानी कि P इंटू 1 प्लस आर। दोनों के केस में जो रेट है वो है 5% हो रेज टू द पावर n। इसने 5 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इतना अमाउंट इसको मिला होगा। जो y है इसके केस में अमाउंट कितना आएगा, इसको मान लीजिए P2 पैसा मिला, एंड वही है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 हो रेज टू द पावर n, लेकिन इसने 7 साल के लिए वही पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है सो दैट द अमाउंट ऑफ x आफ्टर 5 इयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ y आफ्टर 7 इयर्स। यानी कि 5 साल बाद जो x को पैसा मिला होगा अमाउंट, और जो y को 7 साल बाद मिला है वो अमाउंट, ये बराबर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इनका बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इज भी हम इक्वेट कर सकते हैं। ये आएगा P1 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 5 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 7। इस P2 को इस तरफ लाइए, ये आएगा P1 डिवाइडेड बाई P2, एंड इस टर्म को उस तरफ ट्रांसफर कीजिए। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं,
ये आएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 5. 1 प्लस 5 होल 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 5 एंड 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 5. ऊपर और नीचे कैंसल, ऊपर बचेगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल स्क्वायर. ये स्टेप किसको समझ में आया? ये बिल्कुल बेसिक्स मतलब बेसिक मैथ है. इसका मतलब P1 डिवाइडेड बाई P2 किसके बराबर आया? 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 2. 5 1 जार 5 2 जार 5 0 जार 20 इंटू 1 ये आएगा 20 इंटू 1 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर. 20 प्लस 1 होता है 21 डिवाइडेड बाई 20 इसका स्क्वायर. और यहाँ पे है P1 अपॉन P2. 21 स्क्वायर होता है 441 एंड 20 स्क्वायर होता है 400. इसका मतलब P2 की वैल्यू है 400 एंड P1 की वैल्यू है 441. इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए. इसका मतलब जो 841 रुपीज है उसको हमने डिवाइड किया था 400 एंड 441 में. समझ में आया? शाइका शफी बेचारी सॉरी बोलती रहती है. यू डोंट नीड टू से सॉरी शाइका शफी, यू डोंट नीड टू से सॉरी. मैं मजाक करता हूं, ठीक है? जल्दी. ए प्रॉफिट ऑफ 30. पढ़ने से तो लग रहा है इजी है. मार्क प्राइस गिवन है, ठीक है? डिस्काउंट यहाँ पे लिखिए ऐसे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे ऐसे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे ऐसे मार्क प्राइस. मार्क प्राइस है 2260. इसमें आपको 20% कम करके यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपके पास आएगा. जो सेलिंग प्राइस आपके पास आएगा ये कहता है कि इस चीज को सेल करने से 13% प्रॉफिट आया है. उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस हम मानेंगे 100, यहाँ पे आएगा 100 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस आएगा 113 यूनिट्स. लेकिन यहाँ से जब डिस्काउंट प्रोवाइड किया होगा ना आपने, वहां से आपके पास मिलेगा ना एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस. 113 यूनिट्स को उसके साथ इक्वेट करना है. आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, वही होगी इस चीज की कॉस्ट प्राइस. विदाउट फॉर्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है. जल्दी सॉल्व कीजिए. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इस क्वेश्चन का शाइका शफी ने पहला आंसर दिया है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड शाइका शफी. कल शाम को इफ्तार के टाइम पे मेरी तरफ से खुद को ट्रीट दे देना, ठीक है? अजवा खजूर. इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ये 7 इंटू 2 नहीं है, ये है 7, यहाँ पे है बीच में x और उसके बाद है 2. इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना 7x2 इज अ 3 डिजिट नंबर इन विच x इज अ मिसिंग डिजिट. जो ये x है ना ये मिसिंग है. इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना. हिना का आंसर सही है, वेरी गुड. यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है गाइस. इजी क्वेश्चन है ये. 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होता है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट में होना चाहिए 0 2 4 6 या 8. इनमें से कोई भी डिजिट अगर किसी नंबर के लास्ट में होगा तो वो नंबर होता है डिविजिबल बाय 2. लेकिन 3 के लिए क्राइटेरिया होता है सम ऑफ डिजिट्स. इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब क्या है? 2 तो ऑलरेडी पीछे है, बस आपको इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे वो नंबर बिठाना है जिसकी वजह से जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से. 2 से तो ये ऑलरेडी यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है ही, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है इनमें से. बस यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा बिठाना है जिसकी वजह से सम ऑफ डिजिट्स आपका डिविजिबल हो 3 से, एंड वही होगा जो मिसिंग डिजिट है वही होगा. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यही 3.
आई होप सबने इसको कर लिया। आगे चले। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। इसका आंसर देखना पड़ेगा। हाँ तायरा, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। अस्मा, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। हिना, आपका भी आंसर सही है। आई होप आप एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं कर रहे हो। जो आपको समझ में आता है वही लिखना है। यहाँ पे आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है। किसी ने आंसर दिया, आपका नहीं आया, कोई बात नहीं, आप उसको फिर से ट्राई कर सकते हो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, बट यू कांट बेटर योर सेल्फ। आप ना खुद को धोखा दे सकते हो, ना आप खुद को झूठ बोल सकते हो। बेटर इज टू बी सिंसियर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 डेज। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे सॉल्व नहीं हुआ? जल्दी। सबने इसको सॉल्व किया? ए जो है वो किसी काम को 20 डेज में करता है, जो बी है वो उसी काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, जरा आप पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालिए। 20 एंड 30 का एलसीएम मेरे हिसाब से 60 60। आएगा। ये इसका मतलब है 60 यूनिट्स टोटल वर्क है। जरा एफिशिएंसी निकालिए ए की। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो आएगा 3 यूनिट्स। एफिशिएंसी निकालिए बी की, वो आएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 7 डेज के लिए दे बोथ वर्क टुगेदर, यानी कि ए और बी ने एक साथ 7 डेज के लिए काम किया है। अगर ये एक साथ 7 डेज तक काम करेंगे, कितना काम कंप्लीट होगा? एक दिन में ये 5 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब 5 इंटू 7 हो गया 35 यूनिट्स, ये 7 डेज में खत्म करेंगे। टोटल काम जो है वो है 60 यूनिट्स। बचा कितना उसके बाद? 60 माइनस 35 होता है मेरे हिसाब से 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स टोटल काम बच गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जो सी है वो अकेले फिर बाकी बचा हुआ काम 10 दिन में करता है। इसका मतलब अब बचा हुआ काम कितना है? 25 यूनिट्स। हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसने टोटल जो काम बचा है उसको 10 दिन में किया है। एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। जो बचा है, जो सी ने किया है, इसने बचा हुआ काम 10 दिन में किया है। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी इंटू 10 इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, बिकॉज एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम को मैंने यहां पे ले लिया एंड यहां पे आया ऐसे इक्वेशन। उसके बाद सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा 25 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10। एफिशिएंसी ऑफ सी आएगी 2.5 यूनिट्स। जो सी है इसकी एफिशिएंसी हमें पता है। हमें यह भी पता है कि पूरा काम, टोटल काम जो है वो है 60 यूनिट्स। हमें बताना है कि अगर सी पूरे काम को अकेला करता तो कितने डेज में करता। हम लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ सी इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क है अभी के केस में 60 यूनिट्स। टोटल टाइम हम मान लेते हैं n। एफिशिएंसी ऑफ सी अभी हमने कैलकुलेट की 2.5। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज होगा 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2.5। 60 डिवाइडेड बाय 2.5 होता है 25, डिवाइडेड बाय 10 वो ऊपर जाएगा। 5 5 इज 25, 5 12 5 1 इज 5 2 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 डेज। इसका मतलब है अगर सी अकेले इस काम को करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेंगे 24 डेज। आयुष भाई, क्लियर है?
आज के सेशन का लास्ट देखिएगा, लास्ट में आंसर निकालते टाइम की प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी है, ट्रेन की नहीं पूछी है। एग्जाम में अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं, पूछा कुछ और होता है एग्जामिनर ने, लेकिन आप निकालते कुछ और हो। आसमा आपका आंसर सही है, वेरी गुड। यहाँ पे जो वुमन है वो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड उस केस में जो ट्रेन है वो डिस्टेंस कवर करेगी अपनी लेंथ के बराबर। प्लेटफॉर्म के केस में जो ट्रेन है वो अपनी लेंथ के बराबर एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। बस ये दो इक्वेशंस यहाँ पे लिखनी है, आपको खुद ही साफ हो जाएगा कि करना क्या है। 300 मीटर्स, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 300 मीटर्स। आई होप सबने इसको सॉल्व कर लिया। सबने किया? ठीक है, ये थे हमारे आज के शायद 11 या कितने क्वेश्चंस थे ये, 3 4 5 6 7 8 9। आज हमने 11 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसके साथ ही जो सुपरवाइजर का मैथमेटिक्स पोर्शन है वो मेरी तरफ से कंप्लीटेड है। इनकम्प्लीट क्या है? इनकम्प्लीट है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड एग्जाम में फिर क्वेश्चंस भी क्रैक होंगे। फिर आप एग्जाम के बाद मुझे गालियां दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वो मेरी वजह से नहीं होगा, वो आपकी प्रैक्टिस ना करने का नतीजा होगा। इसलिए मैं पहले दिन से इस पे जोर दे रहा हूं। टीचर का काम होता है या मेंटोर का काम होता है गाइड करना, बाकी चीजें आपको खुद से करनी है। मैंने फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। हो सकता है इक्का दुक्का कुछ चीजें छूट गई हो, वो चीजें आपको खुद से देखनी है, ठीक है।